हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल टीचर यानी कि यूपी सुपरटेट 2021 की वैकेंसियां आई हुई हैं। इस वैकेंसी में एक बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर ग्रेजुएशन को एलिजिबल किया है या नहीं किया है, ये लोग बहुत ही तरीके से बहुत परेशान हैं और लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन पूरा खुला हुआ है। इसी में मैं बताऊंगा कि क्या इसकी मेन क्या है, इसका पॉइंट कि इसमें ग्रेजुएशन एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि क्या इसमें ग्रेजुएशन अवेलेबल है या मतलब ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीएड बीटीसी वाले ही अप्लाई करेंगे, कैसे क्या है इसकी जानकारी। देखिए, मैं आपको इसी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। यहां पर बोला गया है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्नातक निर्धारित किया गया है। ग्रेजुएशन निर्धारित किया गया है यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि क्या इसमें बीएड चाहिए या फिर बीटीसी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन चाहिए। इस नोटिफिकेशन में भी बहुत सही से बहुत हद से सही इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है कि इसमें बीएड बीटीसी चाहिए इस बार कि नहीं। जैसा हर बार के तरीके बीएड बीटीसी चाहिए था, इस बार भी उसी तरीके से नोटिफिकेशन को निकालना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है। अतः सहायक अध्यापक पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए यानी कि स्नातक यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन दोस्तों कहाँ आती है, ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर स्नातक ना हो करके यहाँ पर बीएड बीटीसी डीएलएड ये चीजें होनी चाहिए थी। अगर यहाँ स्नातक लिखा है तो क्या स्नातक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्नातक वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है इसका मेन, कैसे आपको क्या करना है। जैसे कि बहुत सी वेबसाइट आप जाएंगे, मैं यहाँ पर एक बहुत ही चर्चित वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें भी यही पर निकला हुआ यूपी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है, स्नातक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल के लिए भी यही यहाँ पर बोला गया है। और दूसरी वेबसाइट देखिए यूपी जागरण जोश का, मैं एक पूरा दिखा रहा हूँ। जागरण जोश का एक रिक्रूटमेंट का पूरा यहाँ पर निकला हुआ था 1894 वैकेंसी 2021 की फरवरी से यहाँ पर हो रहा है। इसमें भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि क्या है मेन इसका। इसमें देखिए आगे आएंगे जब यहाँ पर देखिए जॉब समरी में आएंगे, नोटिफिकेशन यूपी जूनियर टीचर का यही चीज है सेम। यूपी सुपरटेट 2021 पूरा लिखा हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन 22 फरवरी से, 22 फरवरी डेट है, लास्ट डेट 8, सिटी लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन अदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। यहाँ पर भी ग्रेजुएट पूरी तरीके से लिख दिया है कि यानी कि यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया है कि क्या यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं या फिर ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है। तो मैं 2 वेबसाइट दिखा चुका हूँ। आइए हम थर्ड वेबसाइट, ये भी एक बहुत ही चर्चित वेबसाइट यहाँ पर आई हुई है सामने। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हम एजुकेशनल कॉलेज, यहाँ पे भी सेम चीज खुली हुई है यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल ऑनलाइन फॉर्म 2021 का। इसमें भी देखिए सेम चीज खुली हुई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर, लिखा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद बीटीसी डीएलएड सीटेट यूपी टेट। यहां पर देखिए बीटीसी मांगा है, बोल दिया है कि बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए आपके पास, लेकिन वहां पर भी टेंटेटिव लिख दिया है कि यानी कि ये अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है। तो यहां पर देखिए नोटिफिकेशन में हम आ जाते हैं फिर से, इसमें बिंदु संख्या 2 पर आते हैं। तो 2 पर नहीं, आगे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर भी किया गया। देखिए बिंदु संख्या 4 पर लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन की कार्रवाई मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल के नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 में प्रावधानिक शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं पर किया जाए। दोस्तों, प्रशिक्षण अर्हताओं का यहाँ पर मतलब होता है बीटीसी बीएड।
यानी कि ये एक तरीके से बीएड ये प्रशिक्षण में आ जाते हैं, यानी टीचिंग प्रशिक्षण में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, यहाँ पर एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्नातक भी रख दिया गया है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रशिक्षण अर्हताएं भी रख दी गई हैं। तो ये अभी तरीके से पूरी तरीके से कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या है। अभी इसका 18 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है, 18 फरवरी को। तो आज 13 तारीख है, 5 दिन बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें साफ और साफ ये हो जाएगा कि इसमें ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं या फिर ग्रेजुएशन वाले अवेलेबल नहीं है। इसका अगर अभी से कोई कमिटमेंट किया जाए तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने भी दिख रहा है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है। वैसे हर समय की तरह इस बार भी यहाँ पर बीटीसी बीएड और डीएलएड मांगा जाएगा, ये बात दोस्तों पक्की है। तो ये थी जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता था। जानकारी कैसे लगी है ये वीडियो पे कमेंट करके हमें बता दीजिए। मन में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, आंसर देने की कोशिश करूंगा अगर मैं उस लायक हूँगा तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नॉलेज डेट इसी तरीके से आपके लिए अच्छी जानकारी, सही जानकारी, सटीक जानकारी लेकर के आता रहेगा।